धन्यवाद करते रहना है और यही कहना है कि खुदावन जितना दे दिया उसके लिए तेरा शुक्र, कहीं तो ये भी ना ले जाना। हाँ जी। तो फरिश्ता एक बार आ गया तो एक हलवाई के पास वो पहुंचा, उससे जाकर कहता है कि मुझे खुदा ने भेजा है, मुझे परमेश्वर प्रभु ने भेजा है तुम्हारे साथ बात करने के लिए, कि मैं तुम्हें उसका संदेश दूं। तो हलवाई पूछता है कि बताओ भाई क्या संदेश है। तो फरिश्ता बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं तुझे तेरे हाल के बारे में बताऊं कि तेरे साथ क्या हुआ और क्या होने वाला है। उसने कहा ठीक है। तो वो हलवाई जब भी कहीं काम करने के लिए जाता था तो हालात ऐसे हो जाते थे कि उसको जो बचा खुचा हुआ होता था वही खाना पड़ता था। जो बर्तनों में आखिरी स्टेज पे रह जाता है वो कच्ची के साथ उसको खुर्च के खाने का ही उसके नसीब में आता था। तो उसने वो खुश हुआ कि चलो खुदा का फरिश्ता आया, शायद कोई अच्छी खबर लेकर आया होगा। तो फरिश्ता कहता है कि तेरे नसीब में यही है, तो जिंदगी भर यही खाएगा। तो उसने हाथ उठाकर रब का शुक्र किया कि हे रब्बा तेरा शुक्र है, तूने कहीं ये भी मुझसे छीन नहीं लिया। हालेलुया। तूने ये भी मुझसे कहीं छीन नहीं लिया। एक गधों पर बाढ़ ढोता था, फिर उसके पास वो गया, उसको भी यही कहा कि तेरे लिए भी यही संदेश है, तो जिंदगी भर यही इसी तरह मिट्टी ढोता रहेगा और इसी तरह परेशानी में ही तेरा जीवन गुजर जाएगा। उसने कहा शुक्र है रब का कि कहीं उसने गधे भी मार नहीं दिए, कम से कम इतने लायक तो रखा है। फिर वो एक पंडित पुरोहित, एक मौलवी या पादरी के पास वो पहुंचा, एक चर्च के प्रीस्ट के पास पहुंचा। तो उसके साथ भी बात की। तो उसने कहा हाँ जी क्या संदेश है जी। तो उसने कहा कि तुम्हारी सेवा से परमेश्वर खुश है और परमेश्वर ने स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्थान बनाकर रखा है। तो वो प्रीस्ट जो था वो उसके साथ झगड़ने लगा कि मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, सब कुछ परमेश्वर के लिए करता हूँ, तो मेरे लिए छोटा सा घर बनाकर रखा है। तीनों मर गए, परमेश्वर के हजूर पेश किए गए और परमेश्वर ने इंसाफ करने के लिए पूछा कि इन लोगों का हिसाब किताब बताओ, इनकी किताब खोलो, क्या क्या हुआ इनके जीवन में बताया जाए। तो अब जो हलवाई था उसको खुदा के आगे लाया गया। तो खुदा ने कहा बताओ इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि इसने शुक्रगुजारी की थी कि हे प्रभु तूने जिस हाल में रखा मैं तेरा धन्यवाद देता। खुदा ने कहा इसे स्वर्ग में भेज दिया जाए। फिर गधा चलाने वाले को बुलाया गया, उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको भी बताया गया था, इसने भी शुक्रगुजारी की। फिर प्रीस्ट को बुलाया गया, उसके बारे में पूछा गया, बोले इसने गिला किया। तो खुदा ने कहा इसे नरक में डालो। अब हमारा फर्ज क्या बनता है? भले काम के लिए उसने हमें तैयार किया है। हालेलुया। तो भला काम लाचारी से नहीं करना है, वफादारी से करना है। हालेलुया। जो भी बख्शा है उसे बड़ी ही वफादारी से करते जाना है। यही हमारे भाग्य में है और यही हमें करना है। हालेलुया। तो ऐसा करते जाएंगे तो खुदा हमसे खुश होता रहेगा, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परफेक्ट बने। तो परफेक्ट हम इसी तरीके से बन सकते हैं, वरना बन सकते नहीं है। हालेलुया। एक और वर्ष पढ़ते हैं कि परफेक्ट बनने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा। कहोतां दी किताब नीति वचन उसका 13 अध्याय उसकी 10 वर्ष। हंकार नाल झगड़े ही झगड़े हुंदे हन। हंकार जब इंसान में आ जाता है तो केवल झगड़ा ही पैदा होता है। हालेलुया। तो क्या जो पक्के लोगों की संगति करते हैं, जो कहते हैं कि हम उनके पीछे चलते हैं जिनके घड़े में पानी है, तो उनका फर्ज क्या बनता है कि उनमें अहंकार दाखिल होना चाहिए। अहंकार से वो हमेशा बचे रहने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को सबसे ज्यादा नफरत है तो किससे है? हमारे अहंकार से है। जब भी वो आएगा वो हमारा पतन करने के लिए, हमारा नाश करने के लिए आएगा। हालेलुया। तो खुदा का दास सुलेमान लिखता है कि अहंकार से केवल झगड़े ही पैदा होते हैं, परंतु जो लोग सलाह मानते हैं, हालेलुया, हालेलुया, उनके पास बुद्धि रहती है। हालेलुया। तो जो सलाह मानेगा उसके पास बुद्धि क्यों रहेगी? सलाह मानने वाला मुबारक है,
सलाह वही मानेगा जिसमें अहंकार नहीं होगा, जो घमंडी नहीं होगा वही सलाह को मानेगा। जो घमंडी है वो कभी भी किसी की सलाह मानता, किसी की सलाह नहीं मानता। हम लोग देखते हैं रामचंद्र और रावण के जीवन का जो युद्ध चलता था, उसमें रावण को लोगों ने बड़ा समझाने की कोशिश की कि तू उसकी पत्नी को उसके वापस कर दे, झगड़ा रगड़ा खत्म हो जाएगा, कुछ आगे बढ़ेगा नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो लिखतों में पढ़ते हैं कि उसने माना ही नहीं, और क्या अंजाम हुआ? फिर सब कुछ बर्बाद हुआ। बाइबल में भी हम देखते हैं कि अहंकार जिस जिस इंसान में आया उसका नाम और निशान खुदा ने मिटा दिया। उन्होंने कहा हम ऊंचा बुर्ज बनाएंगे, खुदा को बता देंगे कि हम क्या हैं। खुदा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, साथ ही उनकी जुबान को भी बदल डाला। बादशाह नबूकदनेस्सर अपने महल के ऊपर चढ़कर खुदा को चैलेंज करता है और कहता है, शुक्रगुजारी नहीं कर रहा। क्या कह रहा है? ये सब कुछ मैंने अपनी ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से सब कुछ बनाया है। तो खुदा ने उसके लिए अनाउंस किया, तेरे मन में ये बात आई और मैं तुझे बताता हूं कि राज शासन इंसान अपनी ताकत से, अपनी अकल से, अपनी समझ से नहीं करता, बल्कि परमेश्वर जिसे देता है वही करता है। और परमेश्वर जब चाहे ले भी लेता तो उसकी बुद्धि को खुदा ने नाश किया। उसके अहंकार को तोड़ने के लिए एक इंसान होते हुए 7 साल के लिए खुदा ने उसे एक खेत में उसे बिठा दिया और उसे श्राप दिया, उस पर लानत डाली कि तू एक जानवर की तरह जिंदगी जिएगा, जो कुछ जानवर खाता है वही तेरे नसीब में होगा, ताकि तुझे पता चले कि यदि कोई सरदारी करता है तो वो परमेश्वर है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो अहंकार जो है वो हमारे नाश के लिए आता है। और जो कहते हैं कि हम सदनीति जो है वो पक्के लोगों से करते हैं या जिनके घर में पानी है उनसे करते हैं, तो उन्हें जीवन में ये फैसला लेना होगा, हालेलुया, हालेलुया। उन्हें अहंकार से बचे रहना है। अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो हमारा नाश करता है, हालेलुया। तो कभी भी अहंकार आने नहीं देना है। और जिनके जो अहंकार नहीं आने देते उनकी खास पहचान क्या है कि उनके पास बुद्धि बनी रहती है, हालेलुया। और जिनके पास बुद्धि होगी वो कभी भी अहंकार में आएगा। निर्बुद्ध आदमी जो है वही अहंकार में आएगा। बुद्धिमान इंसान कभी भी अहंकार में आएगा। बुद्धिमान कभी भी घमंड करेगा नहीं। वो जो भी कुछ उसके पास होगा वो खुदा का शुक्रगुजार ही होगा, उसको धन्यवाद ही देता रहेगा। बादशाह दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा महल था उसका, लेकिन महल में भी रहते हुए उसका दिल महल में लगता नहीं था। और वो लिखता है अपने लेखों में कि मुझे खुशी तभी होती है जब कोई मुझे कहता है कि आओ परमेश्वर के घर चलें, हालेलुया। अब महल में रहने वाले को खुशी कब होती है जी? महलों में खुशी नहीं है, उसे सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है उसे। खुशी क्यों नहीं है? हम आज भी देखते हैं जब तो हम गरीबी की हालत में है तो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, जब थोड़े से ही दिन बदलते हैं तो हम भी बदल जाते हैं। और ऐसे ऐसे बदलते हैं कि जब गरीब होते हैं तो परमेश्वर के घर में जाने के लिए हमारे पास समय है, लेकिन जैसे ही अमीरी की तरफ बढ़ते हैं समय कम होना शुरू हो जाता है। पहले हम कहते हैं कि दुआ करो जी हमारा काम काज ठीक हो जाए, हम खुदा के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा डाल सकें। जैसे ही बरकत मिलती है काम बढ़ जाता है, फिर हम खुदा के घर में जाना बंद कर देते हैं। और जब पूछते हैं कि क्या हुआ जी, बस ये काम ही इतना हो गया जी, अभी समय नहीं होता। तो इससे अच्छा नहीं है कि तुम्हारा काम बढ़े ही ना, तो कम से कम तुम परमेश्वर के साथ वफादारी से रह सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे उस्ताद जी के पास एक लड़की को लेकर आए तो उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, बहुत जगह दिखाया, वो ठीक नहीं होती थी। खुदा के दास ने उसके लिए प्रार्थना की, वो अच्छी हो गई। बहुत जगह लेकर गए थे, नहीं अच्छी हुई तो वो अच्छी हो गई। उसके बाद वो चर्च नहीं आए, काफी साल गुजर गए, फिर दोबारा चर्च में आए तो खुदा के दास ने उन्हें पहचान लिया, पूछा कि आप लोगों को पहले भी कभी देखा है? तो माँ बोलती है हाँ जी, हम लोग इधर आते थे, हमारी बेटी ठीक नहीं रहती थी, उसके लिए हम लोग
आते थे। तो खुदा के दास ने पूछा फिर क्या हुआ था बेटी के साथ? उन्होंने कहा आपने प्रार्थना की थी तो बेटी ठीक होगी। तो फिर खुदा के दास ने पूछा फिर आप दोबारा क्यों नहीं? वो बोलते इसीलिए तो आते थे कि बेटी ठीक हो जाए। तो बोलते फिर बेटी ठीक होगी अब क्यों आए हो? तो उसके सिर पर हाथ मारकर वो कहती है इसको फिर दोबारा दौड़े पाने शुरू हो गए इसलिए आए। हाँ जी। तो अभी खुदा के लोगों को दुआ क्या करनी चाहिए कि आपको दौरे पड़ते रहें, ताकि कम से कम आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। तो अभी क्या हो रहा है सभी जगहों पर, चाहे वो चर्च हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, हर जगह पर इंसान सिर्फ इसीलिए जाता मेरे कहीं से दुख चले जाए, मेरी मुसीबतें चली जाएं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। जब तक मुसीबत बनी है बंदा रब की शुक्रगुजारी करता है। मंजे पर पड़े हुए को टाइम ज्यादा होता है। जो बीमार पड़ जाता है ना, क्योंकि काम तो कर नहीं सकता, अभी कम से कम शुक्रगुजारी, तो फिर दुआ कैसी करनी चाहिए? खुदा के साथ संबंध बना रहे, परमेश्वर के साथ रिश्ता बना रहे, कम से कम परमेश्वर के खौफ में तो रहे। बीमारी खौफ, बंदे को पता चले ना कैंसर हो गया है तो 24 आवर जागता रहेगा और सिर्फ शुक्रगुजारी करता रहेगा, हे रब्बा मेरे ऊपर रहम कर दे, कहीं से मेरा कैंसर दूर हो जाए। जिस दिन दूर हो गया उसी दिन वो परमेश्वर को भूल जाएगा। हाँ जी। 10 कोड़े लिखा है यीशु मसीह की तरफ आ रहे थे आवाज देते हुए कि हे यीशु नासरी हम पर दया कर। तो यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया, जैसा हुक्म दिया वैसा उन्होंने किया और वो कोर्ट से आजाद हो। 9 लोग कोर्ट से आजाद हुए और चले गए, वापस नहीं आए शुक्रगुजारी करने के लिए। एक आया तो यीशु मसीह ने पूछा बाकी 9 ठीक नहीं हुए, वो कहाँ है? तो आज मुसीबत कहाँ पर बनी हुई है? हम उन 9 में से हैं जो सिर्फ बीमारी से चंगा होने के लिए ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाते हैं और उनको कोई लेना देना परमेश्वर के साथ संबंध बन जाए, परमेश्वर के साथ रिश्ता जुड़ जाए, परमेश्वर की योजना में वो शामिल हो जाए, परमेश्वर का मकसद उनके जीवन में पूरा हो, इससे उनको कोई भी लेना देना नहीं है। हालेलुया। आप लोगों को सुन रहा है? मैं बड़ी हौली बोल रहा हूँ इसलिए कि साथ वाले लोग डिस्टर्ब ना हो। हालेलुया। क्योंकि भक्ति हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी भक्ति के कारण कोई पड़ोसी परेशान हो। हालेलुया। सो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने ये सारी रचना की है और लिखित लिखी है, इसीलिए परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है कि हम सिद्ध बने और हर एक बड़े काम के लिए तैयार रहें। हालेलुया। तो तैयार तभी रहेंगे जब परमेश्वर की असली योजना के बारे में